हेलो दोस्तों, आपका स्टडी टाइम में स्वागत है। हमने ऑलरेडी परसेंटेज के 2 पार्ट कर दिए हैं। आज हम परसेंटेज का पार्ट 3 करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ, अगर आपने परसेंटेज के जो प्रीवियस पार्ट अगर उनको आपने देखा नहीं है तो पहले आप उनको देख लें, उसके बाद ये देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आप पहले वीडियो को पॉज कर लो, फिर खुद से अटैम्प्ट करो, फिर देखो कि मैं जिस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ और आप जिस तरह से सॉल्व कर रहे हो वो सेम है या डिफरेंट है। अगर डिफरेंट अगर है, अलग है, तो क्या अलग है उसमें। तो आप चीज़ें जब सीखोगे ना तो ऐसे ही सीखोगे। पहले देखो, आप खुद से ट्राई करो, फिर देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। फिर आपको ये देखना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है, आपके करने का तरीका और मेरे करने के तरीके में अंतर क्या है। हो सकता है आपका भी आंसर वही आए जो मेरा आए, बट तरीका देखो, तरीका क्या है। तो ये होता है पढ़ने का असली तरीका। तो चलिए हम सॉल्व करते। क्वेश्चन आपके स्क्रीन में पढ़ो, देखो क्या लिखा है। देखो इसमें ये लिखा है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को हम 50% से इंक्रीज करते हैं, तो हमें ये बताना है कि ब्रेथ को हम कितना परसेंट से डिक्रीज करें कि जो एरिया है वो सेम रहे। समझ गए आप सवाल? मैं सवाल को दोबारा से रिपीट करता हूँ। देखो दोस्तों, सवाल में ये लिखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो लेंथ है हम 50% से इंक्रीज कर देते हैं, तो हमें ये बताना है कि ब्रेथ हम कितना डिक्रीज करें, कितना कम करें कि जो एरिया है ना उसका एरिया सेम ही हो, वो कांस्टेंट ही रहे, वो चेंज ना हो। तो देखो इसको करना कैसे है। देखो हमें पता है लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि 50% जो लेंथ है ये 50% से इंक्रीज हो रहा है। 50% से इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है। देखो 50% मतलब क्या होता है, ये 1/2 होता है। तो मतलब पहले 2 था तो अब 3 हो गया, इसका मतलब यही हुआ ना। और ब्रेथ इसमें दे नहीं रखा है, तो या तो आप इसको x मान सकते हो या फिर आप इसको 1 मानिए। ठीक, 1 मान लीजिए। और बोल रहा है कि एरिया सेम होना चाहिए, बट यहाँ पे देखो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 2 आएगा और 3 1 3। तो अब हमें ये बताना है कि जो ब्रेथ है वो कितना रिड्यूस हुआ है कि एरिया सेम हो जाए। तो सिंपल है, पहले एरिया 2 था, अब एरिया 3 हो गया है। तो आप एरिया को दोबारा से 2 करना है, तो क्या करोगे आप, 3 से इसको माइनस कर दो। तो आप जब माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1 अपन आप किससे रिड्यूस कर रहे हो, 3 से रिड्यूस कर रहे हो, तो 3 आएगा इंटू 100। तो मैं परसेंटेज पूछा इसलिए मैंने 100 कर दिया है। तो 1/3 का परसेंटेज आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ये बहुत बार यूज़ भी हो चुका है। 33 1/3% होता है, जो ऑप्शन 2 में सही है। अब दोस्तों देखो, मैं इस क्वेश्चन को ना एक और तरीके से करना चाहता हूँ। ये तो तरीका नंबर 1 हो गया। अब देखो तरीका नंबर 2। देखो इसमें ये बोला है कि जो एरिया है वो कांस्टेंट रहेगा। मान लो हमारा जो एरिया स्टार्टिंग में जो 100 था वो लास्ट में भी 100 ही होना चाहिए, एरिया में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये एरिया है, ये एरिया है, एरिया हमारा चेंज नहीं होगा। और हमें पता है कि लेंथ इनटू ब्रेथ ये मिलाकर एरिया होता है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसने ये बोला है कि जो लेंथ है वो 50% से इंक्रीज़ हुआ है, 50% से इंक्रीज़ हुआ है। अगर 100 में 50% इंक्रीज़ हुआ है तो वो क्या होगा आपका, 1/150 हो जाएगा। ठीक, 100 में अगर आप 50% इंक्रीज करते हो तो ये वो 150 हो जाएगा। अब देखो ब्रेथ को हम कितना से रिड्यूस करें, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ब्रेथ को आप कितना से रिड्यूस, कितना से कम करोगे कि आपका एरिया सेम हो। देखो एरिया यहाँ पर और ये एरिया आपका सेम होना चाहिए, चाहे बीच में कुछ भी हो रहा हो।
तो आपको 150 से 100 लाने के लिए कितना माइनस करना पड़ेगा, 50 माइनस करोगे तभी तो 100 आएगा। तो अब देखो दोस्तों, ये 50 आप किस पे माइनस कर रहे हो, 150 से माइनस कर रहे हो। तो जो 50 है, सॉरी जो 50 है, आप 150 से माइनस कर रहे हो। तो अगर परसेंटेज निकालना है यहाँ का, यहाँ परसेंटेज कितना है, तो इंटू 100 कर दीजिए, 0 से 0 कट हो जाएगा, 513। तो देखो फिर 1/3 इंटू 100 है, इसका मतलब है यहाँ पे 33 1/3% से हमें रिड्यूस करना होगा, तभी आपका एरिया कांस्टेंट आएगा, तभी आपका एरिया 100 आएगा। तो यहाँ पे भी आपका आंसर जो आ रहा है वो 33 1/3% ही आ रहा है। ठीक है। अब इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से आपको बताना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मेथड 3 देखो, ध्यान से देख लो। ठीक है, देखो यहाँ पे बोला क्या है इसने कि एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता, यही होता है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसने ये बोला है कि जो ये एरिया है, ये देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये एरिया कांस्टेंट होना चाहिए, तो मैं इसको कांस्टेंट कर देता हूँ। एरिया कांस्टेंट मेरे दोस्तों कब होगा, अगर यहाँ पर लेंथ इंक्रीज हो रहा है। लेंथ क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 50% इंक्रीज हो रहा है। तो अगर लेंथ 50% इंक्रीज हो रहा है तो ब्रेथ को ऑब्वियस सी बात है रिड्यूस होना पड़ेगा, तभी तो ये एरिया सेम आएगा। अगर मान लो दोनों ही इंक्रीज हो जाएंगे तो फिर एरिया तो कांस्टेंट रहेगा नहीं। अगर एरिया आपको कांस्टेंट चाहिए तो अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज होगा, अगर एक ब्रेथ इंक्रीज हो रहा है तो लेंथ डिक्रीज होगा। ठीक है, तो देखो लेंथ आपका कितना इंक्रीज हो रहा है, 50% इंक्रीज हो रहा है, मतलब 50% का रेशियो कितना होता है, 1 फ्रैक्शन क्या होता है, 1/2 होता है। तो अब मुझे ये बताओ ब्रेथ आप कितना से डिक्रीज करोगे कि एरिया कांस्टेंट रहे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है, प्लीज़ इसको ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। देखो ये पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पे ये तो इंक्रीज हो रहा था, अब यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव साइन इसलिए क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा था, बट अब आपको डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज का साइन क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, और ये जो ऊपर है ना, ये जो नंबर, ये इसको एज इट इज आप लिख दो बाई, अब देखो 2 में +1 कर दो तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, और 1/3 का परसेंटेज हमें पता है क्या होता है, अगेन 33 1/3%। समझ में आ रहा है आपको। बट ये जो है ना, ये बस आप तभी लगाना जब ये एरिया कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हो रहा है और एक इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, तब लगाना। अगर मान लो यहाँ पे माइनस साइन होता तो क्या करते, ऊपर वाले को पॉजिटिव लिखते और नीचे से ऊपर वाले को माइनस करके नीचे लिख देते। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब आप इस सवाल को करो, सवाल बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है, बस डाटा चेंज है। इस सवाल में बोल क्या रहा है, रेक्टेंगल इंक्रीज होता है, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज होता है 60% से। ठीक है, बहुत अच्छा। तो आपको ये बताना है कि ब्रेथ कितना से डिक्रीज होगा कि एरिया सेम हो। देखो बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है, बस ये 60 चेंज है। चलो जो मैंने लास्ट मेथड बताया था आप उससे करो। जो लास्ट मेथड मैंने बताया था उससे क्या होगा, 60% का मतलब क्या होता है, पहले आप मुझे ये बताइए 60% का मतलब क्या होगा। देखो फर्स्ट हम मेथड करते हैं। ठीक है, देखो 60% का मतलब ये होगा, 60% मतलब होता है 3/5। ठीक है, ठीक। अब हमें क्या करना है, जो एरिया है इसको, ये कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है बिल्कुल, सॉरी एरिया आपका कांस्टेंट है। अब बोल रहा है कि जो लेंथ है वो आपका इंक्रीज हो गया 3/5 से, तो आपको ब्रेथ कितने से डिक्रीज करना होगा। मैंने क्या बोलता है, इधर प्लस है, ये इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब अब आपको डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज में साइन माइनस आएगा, ऊपर वाले को एज इट इज लिख दो, और 5 + 3 ये 8 हो जाएगा। अब आप इसका फ्रैक्शन निकाल लो, 3/8 का फ्रैक्शन क्या होता है,
3/8 का फ्रैक्शन बताओ क्या होता है। देखो 3/8 का फ्रैक्शन कैसे निकालोगे आप, ये देखो 1/8 का फ्रैक्शन कितना होता है। 1/8 का फ्रैक्शन आपका होगा 12 1/2%। ठीक, इसमें आप इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 36 3/2। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 37 1/2%। देखो कितना सिंपल है करने का तरीका। यहाँ पे देखो अब ये सब आपको लिखना नहीं है, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट देखो 3/8 मतलब 1/8 होता है 12 1/2%, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो और सीधा आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो कि यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे ये तरीका आप देख लेना। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे ना माइनस, अगर ये डिक्रीज हो रहा होता वो भी मैं बताता हूँ आपको। मान लो अगर ये -3/5 होता, ठीक है, ये डिक्रीज हो रहा है, तो अब आपको इंक्रीज करना है एरिया को कांस्टेंट बनाने के लिए। तो क्या करोगे आप, ऊपर वाले को एज इट इज लिखो 3। अब यहाँ पे सिंस यहाँ पे माइनस का साइन है तो आपको 5 से 3 को माइनस करना होगा, तो क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा आपका। समझ रहे हो ना। चलो ये मेथड नंबर 1 हो गया। अब हम करेंगे मेथड नंबर 2 से। 2 तो आपको पता ही है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया। ठीक है, लेंथ आपका कितना आया 3/5, तो मतलब 3/5 है। ठीक है, तो पहले 5 था, अब इंक्रीज होके 8 हो गया है। ठीक, पहले देखो 3 था, देखो पहले 5 था ओरिजिनल, अभी इंक्रीज होके 3, जो 5 में 3 ऐड करूँ तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, देखो समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो मैं ये बोल रहा हूँ 60% का मतलब होता है 3/5। तो जो पहले ये ओरिजिनल नंबर होता है, मैंने आपको बता रखा है, जो बेस होता है हमेशा ओरिजिनल नंबर होता है। तो पहले 5 था, वो इंक्रीज होके 8 हो गया है। ठीक, और ये बेस दे नहीं रखा, तो या तो आप x मान लो या तो 1 मान लो, तो मैं 1 मान लेता हूँ। चलो, तो 5 = 8 हो जाएगा। तो अब हमें ये बताना है कि ब्रेथ आप कितना डिक्रीज करोगे कि एरिया सेम होगा। तो अब हमें इस 8 को 5 बनाना, तो क्या करोगे, हाँ बताओ, -3, 8 से अगर 5 को माइनस कर दो, ठीक है, 3/8 × 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना से डिक्रीज हो रहा है बताओ, 37 1/2% अगेन। देखो 3/8 आ गया, यहाँ पे भी 3/8 आ गया था। ठीक है ना, इतना आपको रिड्यूस करना होगा। 8 देखो यहाँ पर आप 8 से 5 को माइनस कर रहे हो, रिड्यूस कर 5 को लाने के लिए, तो ये 3 आ जाएगा। और मैंने माइनस साइन इसलिए लिखा क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये -37 से ये कम होगा ब्रेथ। ठीक है, तभी आपका एरिया कांस्टेंट होगा। ये आपको हो गया मेथड नंबर 2। अब क्या आप इसको और मेथड से करना चाहोगे, चलो देखते हैं कर है ना। जो थर्ड मेथड आपको मैंने बताया था वो क्या था, देखो यहाँ पर भी आंसर आ गया, यहाँ पर भी आंसर आ गया, ये 4th आपका आंसर होगा। ठीक है, 1/2 मतलब 0.5 होता है। मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर बोल रहा है कि एरिया सेम होगा, तो मान लो मेरा जो इनिशियल एरिया है वो 100 है। ठीक है, अब यहाँ पर लेंथ इंक्रीज हो रहा है 60%। तो अगर लेंथ 60% इंक्रीज हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 60% इंक्रीज हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। अब मुझसे बोल रहा है कि ब्रेथ में मैं कितना डिक्रीज़ करूँ कि ये एरिया सेम ही हो, ये एरिया मेरा सेम ही हो, एरिया में कोई चेंज ना हो। तो देखो ये कितना डिक्रीज़ करोगे आप, 60 डिक्रीज़ करोगे ना। अगर 160 में 100 माइनस करोगे तो 60 आएगा। ठीक, कहने का मतलब देखो ऐसे है, 160 में अगर आप 60 माइनस करोगे तो 100 आएगा, यही है ना। तो आपका 60 डिक्रीज़ करना पड़ेगा, बट आपको किस में डिक्रीज़ कर रहे हो, 160 में डिक्रीज़ कर रहे हो, तो ये 160 × 100 कर दो। अब देखो कट करके देखो क्या आ रहा है, 2328। देखो अगेन 3/8 आ गया। तो अगर 3/8 का फ्रैक्शन निकालो या परसेंटेज निकालो तो कितना आएगा, 37 1/2% आएगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे। अगर समझ नहीं पा रहे हो तो इस वीडियो को दोबारा से देखो, मैंने बहुत ही आराम से समझा दिया आपको, इसमें किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आएगा। आपको इसमें जो बेस्ट मेथड लग रहा है आप वही कर लो। देखो मेरा अगर ओपिनियन आप मानो तो इस क्वेश्चन के लिए ना आप इसको यूज़ करना,
क्योंकि ये आपका एक लाइन में आंसर दे रहा है, एक लाइन में ही दे रहा है, ठीक है। बट आपको ना ये कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाली जो कॉन्सेप्ट है ना ये जानना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पढ़ो क्या लिखा है क्वेश्चन में, जल्दी जल्दी पढ़ो, क्वेश्चन को जल्दी पढ़ो, पॉज करो और खुद से ट्राई करो पहले तो। देखो क्वेश्चन में लिखा गया है, क्वेश्चन में ये लिखा है लेंथ जो है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा 20% से, और जो ब्रेथ है वो भी डिक्रीज हो जाएगा 40% से। तो ये जानना चाहता है कि जो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो कितने % से डिक्रीज होगा। चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करो। देखो इसको कैसे करना है, देखो पहला मेथड, हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेथ कितना होता है, क्या होता है, एरिया होता है। तो ये 20% से डिक्रीज हो रहा है, 20% क्या होता है 1/5, पहले 5 था तो अब 4 हो रहा है, ठीक है। और ब्रेथ पे क्या दिया है, सॉरी, ब्रेथ में क्या दिया है 40% डिक्रीज। 40% मतलब क्या होता है 2/5 होता है क्या, हाँ 2/5 होता है। इसका मतलब ये है कि पहले 5 था अब डिक्रीज होके 3 हो जाएगा। देखो ये 5 से ये 2 डिक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे 5 से 1 डिक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये पहले एरिया 25 था, अब एरिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो मुझे बताओ ये कितना डिक्रीज हो रहा है, पहले एरिया इतना था 25 था और अब 12 हो गया, तो कितना डिक्रीज हुआ है, माइनस कर दो, सिंपल है। 13 डिक्रीज हो रहा है ना, किस पर डिक्रीज हो रहा है 25 पर डिक्रीज हो रहा है, इंटू 100 कर दो। अब यहाँ पे ना मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि 100 को टच मत करो, बट यहाँ पे आप बेटर टच कर लो। अगर आप डायरेक्टली टच करोगे तो ये 25 4 से हो जाए कट हो जाएगा और ये आपका डायरेक्ट आपको आंसर 52% मिल रहा है। तो देखो आप डाटा को देखो, क्वेश्चन को, सिचुएशन को देखो, सिचुएशन के हिसाब से आप एक्ट करो, ठीक है। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता है यहाँ पे 1/25, 1/25 का मतलब क्या होता है, 1/25 आप निकालते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है, 1/25 परसेंटेज फॉर्म में निकालते हैं, फिर उसको आपको 13 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। फिर वो भी सिंपल है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो आपका आंसर 52 आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 1। अब देखो मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को ना दूसरे तरीके से भी समझो। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एरिया, जैसे मैंने बोला कि एरिया 100 होता है, और ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हो गया लेंथ, ये हो गया एरिया, ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ये बोल रहा है कि एरिया कितना डिक्रीज होगा। देखो लेंथ कितने से डिक्रीज हुआ है 20% से, ठीक है, लेंथ आपका 20% से डिक्रीज हुआ है, और जो ब्रेथ है वो 40% से डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो आपका पूछा है कि ये जब 2 बार डिक्रीज होगा तो ये क्या आएगा, मतलब ये 100 से ये कितना रिड्यूस हुआ है, यही तो पूछ रहे हैं ना आपसे। पहले एरिया इतना था, तो अब यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितने की कमी, कितने परसेंटेज की कमी होगी। यहाँ पे एक बात और सुनो, देखो जब हमें ना नेट निकालना होता है, मतलब यहाँ से जो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, जब इन दोनों के बीच में ना इस तरह का परसेंटेज हो तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑर्डर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑर्डर मीन्स यहाँ पे 20% है, ये यहाँ पे 40% है, आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो अपने सुविधा अनुसार। देख लो कि आपको कहाँ पे क्या फिट बैठ रहा है, आपका कैलकुलेशन किस तरह से इजी हो रहा है वो आपको देखना होता है, ठीक है। अगर आप ये 20% मानकर डिक्रीज़ करोगे, पहले आप इसको अगर मान लो यहाँ पे 40% लिख रहे हो और 20% इधर लिख रहे हो तो भी आपका आंसर वही आएगा, और अगर 20% और 40% मान के डिक्रीज करो तो भी आपका आंसर आएगा। बट ये तभी होगा जब आप स्टार्टिंग से जब नेट निकालते हो ना, तो नेट में आपका कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। हाँ अगर आपसे कोई यहाँ का पूछ ले कि यहाँ पे क्या आएगा, तो फिर ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो फिर जो ऑर्डर है ना उसी हिसाब से आप करना, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर है उसी हिसाब, अगर यहाँ का पूछे तो आप जो ऑर्डर है अगर 20% पहले तो पहले 20% का ही निकालना, बट अगर आपका फाइनल वैल्यू पूछ रहा है तो फिर आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो। तो चलो हम इंटरचेंज करके देखें क्या, बोलो। चलो हम इंटरचेंज ही कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम 40% यहाँ पे
डिक्रीज़ करेंगे, फिर हम 20% डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको 40% से डिक्रीज़ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और अगर आप 60 को 20% से डिक्रीज़ कर रहे हो तो कितना आएगा बताओ, 60 को 20% से आप डिक्रीज़ करो कितना आएगा, ये आ जाएगा 48। आप करके देख लो। देखो ये कैसे करते हैं, 60 को 20% से अगर आप डिक्रीज़ करोगे तो 60 इंटू ये क्या होता है, ये डिक्रीज़ मतलब 1/5 होता है ना ये। और अगर आप यहाँ पर ऐसे निकालोगे तो फिर आपको 60 से माइनस करना पड़ेगा। अगर आपको डायरेक्ट आंसर चाहिए तो आप क्या करोगे, 60 इंटू ये डिक्रीज़ हो रहा है तो इसको आप 4/5 कर दो, तो ये आपका डायरेक्ट 48 आ जाएगा, ठीक है। ये भी एक तरीका आप सीख लेना, वैसे मैंने बता रखा है ये। अब देखो पहले 100 एरिया था, अब 48 एरिया हो गया, तो कितने परसेंट का डिक्रीज़ हुआ है, यहाँ से 48 52 का डिक्रीज़ है, राइट। कितने पे, 100 पे। अब परसेंटेज निकालने के लिए आपको इंटू 100 करना होता हो, ठीक है। तो ये आपका आ गया 52%। देखो आंसर आपका सेम आया। होप आप समझ पा रहे होंगे, अगर समझ नहीं पा रहे तो दोबारा से देख लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है, सेम क्वेश्चन है, आप इसको कर लोगे या मैं करूँ बताओ। अगर आप कर लोगे तो मैं छोड़ दूंगा इसको। चलो आप ना इस क्वेश्चन को ना दोनों सेम मेथड से करना, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड दोनों से। यहाँ पे बस डाटा चेंज है, लेंथ इंक्रीज़ हो रहा है, फिर ब्रेथ डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो आपको बताना एरिया क्या है। तो आप ये मुझे होमवर्क में करके बताओगे, आप मुझे इनबॉक्स करोगे, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। आप इनबॉक्स जब करोगे तो ये लिखना, सर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक है, ऐसे लिखना। तो आप मुझे बताओगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। आप जब भी ये वीडियो को देखोगे, जब भी आपके पास टाइम है तो इस वीडियो को देखकर आप ये करना, फिर मुझे बताना, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझा दिया सब कुछ। तो अब सेम अप्रोच है, ठीक है, कोई कुछ अंतर नहीं है। थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना, ठीक है। फिर आप यहाँ पे मुझे बताओगे आंसर क्या है आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। 5, देखो बहुत ही अच्छा सवाल, मैं ना बहुत ही अच्छे सवाल करा रहा हूँ, ठीक है। ये जितने भी सवाल है ना सब आपके एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। बट मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप ग्रुप सी का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, ग्रुप सी का। तो 1 स्टेप अहेड अगर आप हो तब तो और भी अच्छी बात है। चलो करो इसको आप। देखो यहाँ पे लिखा क्या है, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो 500 मीटर स्क्वायर है। देखो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो है 500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो लेंथ है, यहाँ पे होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। अब जो लेंथ है वो 20% से डिक्रीज हो गया है। जब ये डिक्रीज हो गया है तो ये बोल रहा है कि जो एरिया है वो रिड्यूस हो गया, 350 आ गया है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। तो आपको ये बताने कि ये ब्रेथ के साथ ऐसा क्या हो गया, ब्रेथ के साथ लेंथ तो ठीक है -20 से डिक्रीज हो गया, अब इस ब्रेथ के साथ क्या ऐसा हो गया कि ये 350 हो गया, ये 500 था, यहाँ से 350 हो गया, ऐसा क्यों। चलो करो। तो यहाँ पे कितने परसेंट की कटौती या बढ़ोतरी हुई है कि ये 350 हो गया। ऑब्वियसली बात है कटौती होगी ना। तो ये कितना कटौती हो गया कि ये 350 हो गया। देखो अगर 500 का -20% निकालते हो, 500 जो है ये अगर 20% से डिक्रीज हो रहा है तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आएगा, 400 आएगा। ये आपको पता है ना कैसे करना है, हाँ ठीक है। अब देखो 400 से यहाँ पे कितना कम हो रहा है, इसको लाने के लिए, ये लाने के लिए आपको 400 में क्या करना होगा, 50 माइनस करोगे तभी तो 400 आएगा, है ना। बट ये 50 आप किस पे माइनस करोगे, ठीक है 400 पे माइनस करोगे। अब आप इसका परसेंटेज निकाल लो, 0 से 0, 5 से 8, तो 1/8, 1/8 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है मेरे दोस्तों, ये होता है आपका 12 1/2%।
देखना ये डिक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन था तो ये डिक्रीज होगा, ठीक है। देखो कितना सिंपल तरीका है। अब इसी सवाल को ना आप देखोगे कुछ लोग बहुत ही, मैंने देखा है, वैसे बोलना नहीं चाहिए, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताते हैं, तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। पहले एरिया 500 था, अब आपको एरिया 350 लाना है। ये देखो ये क्वेश्चन में लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि पहले एरिया कितना था, पहले एरिया 500 था, अब 350 करना है। अब बोला है कि लेंथ जो है वो 20% से डिक्रीज़ हो गया, तो अब ब्रेथ में आप क्या करोगे मेरे दोस्तों कि 350 हो जाए, कितने परसेंट के इंक्रीज या डिक्रीज़ करोगे, तो 12/2 का परसेंट का डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो ये तो मेथड नंबर 1 हो गया। अब इसी सवाल को मैं चाहता हूँ कि आप अपने जो फॉर्मूला वाला है ना लेंथ इनटू ब्रेथ, उससे करो। कैसे करोगे आप बताओ, बोलो कैसे करोगे, सोचो सोचो, सोच के बताओ मुझे कैसे करोगे। करके देखो खुद से। चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू क्या होता है, एरिया होता है, ठीक है। यहाँ पर लेंथ में क्या बोला है, 20% का डिक्रीज हो रहा है, मतलब पहले 5 था लेंथ तो अब 4 हो गया। मेरे दोस्तों 20% मतलब क्या होता है, 1/5 ही होता है ना। तो पहले 5 था ओरिजिनल और डिक्रीज होकर 4 हो गया है। 5 से जब 1 माइनस होगा तो 4 हो जाएगा। और हमें यहाँ पे ब्रेथ हमें पता नहीं है, बट यहाँ पे हमें एरिया, अब यहाँ पे आप 1 मत लिख देना, ठीक है। हमें एरिया दे रखा है, पहले एरिया 500 था, अब एरिया डिक्रीज हो गया 350 हो गया, ये बोल रहे हैं ना। तो देखो इस तरह जब हो ना तो आप इनको ना सिंप्लीफाई कर दिया करो। सिंप्लीफाई मीन्स इनको कट कर दिया करो, 0 से 0 कट होगा, ये 5 से 10 टाइम जाएगा, ये 5 से 7 टाइम जाएगा। तो ये आपका जो यहाँ पे हो गया एरिया, अब मान लो 10 था पहले, अब 7 हो गया है। बट यहाँ पे देखो ब्रेथ का जो जगह खाली है और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो जब आप यहाँ पे 2 लिखोगे तभी तो 10 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 7 कब होगा, 7/4 करोगे मेरे दोस्तों, तभी तो ये 7 आएगा आंसर, ठीक। अब आप क्या करो कि इससे ना इसको माइनस करो, जब आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1/4, 1/4 आएगा ना। देखो माइनस करो यहाँ पे, 2 से अगर आप 7/4 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1/4 ही आएगा ना, ठीक है। अब जो 1/4 आया है वो किस पे आया है, अब ये रिड्यूस किस पे हो रहा है, ये 2 पे रिड्यूस हो रहा है ना, ये 2 पे रिड्यूस हो रहा है, तो इंटू 100 कर दो परसेंटेज निकालने के लिए। तो देखो 1/8 का फ्रैक्शनल वैल्यू फिर परसेंटेज फॉर्म में क्या होगा, 12 1/2% ही होगा, यही होगा ना। तो आपका आंसर फिर सेम आ गया, तो ये थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। अब आगे करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, इसमें ये लिखा है, अच्छा सेम सवाल है ये तो, नहीं डाटा चेंज है इसमें। देखो डाटा चेंज है, पहले 500 था, तो जब लेंथ डिक्रीज होता है 20% से तो ये 400 मीटर स्क्वायर बन जाता है। तो आप बताइए ब्रेथ के साथ आपने क्या किया है, चलो बता दो आपने क्या किया, अगर आपने ही किया है तो बता दो क्या किया है। चलो लिखो, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, तब तक गर्म पानी पी लेता हूँ, ठीक है। आप भी गर्म पानी पिया करो। चलो बताओ, पेपर और कलम लेकर बैठा करो, इसलिए बोलता हूँ ताकि आप तुरंत साथ के साथ सॉल्व कर लो। देखो मेथड 1, ठीक है। आप मेथड 1 में क्या है बताओ, पहले 500 था एरिया, अब बोल रहा है यहाँ पे क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेंथ में क्या हुआ तो मुझे पता है कि 20% से ये डिक्रीज हो गया, बट ब्रेथ में क्या हुआ मुझे नहीं पता। बट ये जो फाइनल जो रिजल्ट है एरिया, ये 400 हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि ब्रेथ में आपने क्या किया, तो चलो 500 से अगर 20 को डिक्रीज करोगे तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो अब यार देखो यार यहाँ पे आपने 400 आ गया, तो आप इसको क्या करोगे कि ये 400 ही आए, तो वो कुछ करना ही नहीं है।
देखो यहाँ पे 400 है, जो आप 20% से डिक्रीज करते हो लेंथ को तो ये 400 आया, और आपको आंसर भी तो 400 ही चाहिए था। तो आपको तो ब्रेथ के साथ कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो आपका आंसर आएगा रिमेन सेम। ठीक है, नंबर 1। आई होप आप समझ पा रहे होगे। चलो आप इसको ना दूसरे मेथड से करके हम वेरीफाई करते हैं कि रिमेन सेम ही होगा या नहीं होगा। चलो नंबर 2 मेथड क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया। ठीक है, तो जो हमारा लेंथ है वो 20% से डिक्रीज हो रहा है, मतलब पहले 5 था तो अब हो गया 4। ठीक है, ब्रेथ हमें पता नहीं है बट हमें एरिया पता है, इसलिए हम यहाँ पे 1 नहीं मानेंगे। अगर हमें एरिया पता नहीं होता तो हम यहाँ पे 1 या x मानते हैं, बट हमें एरिया पता है कि पहले 500 था अब हो गया 400। तो ये 0 0 कैंसिल कर दो। तो अब इसको 5 लाने के लिए यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से। यहाँ पे 4 लाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से। देखो ये ब्रेथ बिल्कुल सेम आ गया। ठीक है, तो हमने हैंस इट इज़ वेरीफाइड ऐसे लिख दो। ठीक है, वो आप 10th 12th में लिखते थे ना, हैंस इट इज़ प्रूफ। ठीक है, तो आपको 5 में 5 मार्क्स मिल जाएगा, 5 में 5। हाँ ठीक है। हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो ना, प्लीज़ आप दोबारा से देख लेना, आप समझ जाओगे मैंने क्या किया है। ठीक है, चलो अब आप कौन सा मेथड अप्लाई करना है वो आप देख लेना। ये दोनों मेथड ही सही है मेरे हिसाब से। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हो एक्चुअल में हो क्या रहा है, और ये थोड़ा वो हो जाता है फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, तो आप डाटा देखो, डाटा के हिसाब से आप अपने देख लो कि कैसे क्या करना है। चलो नंबर 7 देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो यार अब इस क्वेश्चन को ना आप करो। ठीक है, कैसे करोगे बताओ, फंस गए क्या। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लेंथ इंक्रीज हुआ है 50% से। जब लेंथ 50% से इंक्रीज हुआ है तो इसके कारण जो एरिया है वो 20% से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलो करते हैं। तो आपको फिर पूछ रहा है कि ब्रेथ क्या हुआ है, सब लोग ब्रेथ के पीछे ही पड़े हैं ना। देखो इसमें क्या है कि जो एरिया है पहले 100 था, अब बट जो फाइनल एरिया है ना, देखो यहाँ पर बोल रहा है कि जो एरिया है वो 20 से इंक्रीज हो गया, मतलब 20% से, मतलब ये 120 हो गया। अब आप हमें और इसमें ये देख रहे कि जो लेंथ है वो 50% से इंक्रीज हुआ है, मतलब ये 150 हो गया है। तो अब भाई मुझे ये बताओ आपने ब्रेथ के साथ क्या किया कि ये 120 हो गया। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है यार, -3 कर दो, -30 कर दो, तो फिर तो 120 आएगा। तो -30 करोगे, -30 बाई किससे किससे करोगे, 150 से ही हुआ है ना माइनस ये। तो 150 पे 150 से जब 30 माइनस करोगे तो 120 आएगा। तो फिर परसेंटेज के लिए क्या करोगे, 30 बाई 150 हो जाएगा इंटू 100। ये 0 0 कट हो जाएगा, 3 1/5। तो 1/5 का मतलब क्या होता है परसेंटेज में बताओ, 20% ही होता है ना। तो 20% से डिक्रीज़ होगा, तो ये -20 से डिक्रीज़ होगा। ठीक है, ये हो गया मेथड नंबर 1। अब चलो आप करो, कैसे करोगे, कुछ समझ आ रहा है भाई लोग, कुछ समझ आ रहा है क्या या नहीं आ रहा है बताओ, करके देखो, जल्दी करो, ऐसे मत बैठो, करो जल्दी करो। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया हो गया। ठीक है, तो हमें लेंथ दे रखा है कि 50% से इंक्रीज हुआ, मतलब पहले 2 था तो अब 3 हो गया लेंथ। ब्रेथ हमें पता नहीं क्या था, बट हमें हाँ ये पता है कि एरिया पहले 100 था, तो अब एरिया कितना हो गया, 120 हो गया। तो 0 से 0 कट कर दो, ये 2 5, ये 2 6 टाइम। तो आप यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 6 आ जाए, 2 आप बोलोगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 आ जाए, तो 5/2 से। ठीक है, अब जब आप इसको माइनस करोगे, माइनस करो कितना आएगा, जब माइनस करोगे तो आपका आएगा 0.5। 5/2 मतलब क्या, 2.5 ही होता है ना। ठीक है, बाई 2.5 हो जाएगा, मतलब 5/2। ठीक, इंटू 100।
क्या आएगा, वही 20% ही आएगा। ठीक है, देखो ये मैंने कैसे किया बताओ। देखो ये 2/5 से इसको 2 को माइनस करोगे तो आपका आएगा 0.5। ठीक है, सॉरी हाँ, ये आ गया आपका 0.5। ठीक है, और फिर अब किससे किया माइनस अपने, ये बेस आपका यही है ना, तो आपका ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, इंटू परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कर दो। ये जो 0.5 है इसको हटा दो, तो 0.5 हटाओगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक, ये 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 1/5 आ गया, तो 1/5 क्या होता है, 20% ही होता है ना, तो 20% से ये डिक्रीज हुआ है। ठीक है, देखो मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया। अब आप देख लो आपको कौन सा इजी, कौन सा टफ लग रहा है, कौन सा इजी लग रहा है। देखो इस डाटा के हिसाब से ना ये वाला ज़्यादा सिंपल है। तो जो क्वेश्चन टफ और इजी होता है ना, वो डाटा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ट्रिक अप्लाई करना है, कौन सा कॉन्सेप्चुअल। देखो ये सब ना कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल ही कॉन्सेप्चुअल है। देखो आपको दिख रहा है यार 100 में 58% अगर इंक्रीज हो रहा है तो 150 हो रहा है। अगर आपको 150 में से 120 लाना है तो कितना परसेंट का आप डिक्रीज करोगे, 30 से 150 को 30/150 इंटू 100 कर दो तो आपको पता चल जाएगा कितने से डिक्रीज हो रहा है। सिंपल है ना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, ये क्या करे बताओ। चलो चलते हैं। ठीक है, नंबर 8 करो, कैसे करोगे इसको, करके बताओ, जल्दी बताओ मुझे। अच्छा ये सवाल चेंज हो गया है ना। अब अच्छा आपको पूछ रहा है वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या कांस्टेंट। ओके, देखो इसमें ये बोला है कि रेडियस ऑफ सिलेंडर डिक्रीज होगा 20% से। अब हाइट कितना इंक्रीज करना है कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट, ओ सॉरी जस्ट अ मिनट, तो ये बताओ मुझे, अगर रेडियस 20% से डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तब हाइट में कितना इंक्रीज करोगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बिल्कुल कांस्टेंट रहे। आई होप ये कर लोगे। बट हाँ यहाँ पर एक चीज़, आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलो मैं आपको बता देता हूँ, वैसे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, πr²h। अब देखो इस तरह के सवाल में ना ये पाई का ना बिल्कुल वैल्यू, पाई का जो काम है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि लास्ट में जो पाई होता है ना वो आपस में कट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप पाई का कुछ भी मत करो। ठीक है, लिखो ही मत। अब देखो सवाल में आपको क्या दिया है, चलो इसको ना हम दोनों मेथड से करेंगे। ठीक है, पहला मेथड जो आपका रेडियस है, देखो हमें पता है कि रेडियस इंटू हाइट क्या होगा, हाँ R2 टाइम है। ठीक है, ये याद रखना आप, यहाँ पे r²h कर दो ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। देखो पहले बोल रहे कि रेडियस कितना था, रेडियस 20% से डिक्रीज हो गया, मतलब पहले 5 था तो 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जैसे हाइट दे नहीं रखा और इधर का भी वैल्यू दिया नहीं है, तो मैंने क्या बोलता, अगर हाइट का भी वैल्यू ना दे रखा हो और लास्ट में वैल्यू क्या होगा वो भी ना दे रखा हो, वो अगर कांस्टेंट है, कुछ भी ना दे रखा हो, तो आप इसको 1 मान लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 5 इधर हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा। ठीक, बट यहाँ पर क्या बोला है, ये जो यहाँ पर ये जो रेडियस है ये 2 टाइम है, 5 जो है वो 2 टाइम है यहाँ पे, और ये 4 भी 2 टाइम है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा आपका 16। ठीक है, तो चलो करो। अब जो हाइट है आपको उसमें कितना इंक्रीज करना होगा। अब आपसे पूछा है कि इसमें आप कितना इंक्रीज करोगे कि 25 आ जाए, तो देखो कितना इंक्रीज करोगे, 9 इंक्रीज करोगे ना, किस पे, 16 पे, इंटू 100, तो क्या आएगा, करो।
ये बताओ मुझे 1/16 क्या होता है, ये बताओ मुझे यहाँ पे, सॉरी, हाँ ये बताओ 1/16, ये हमें निकालना है, ठीक है, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ 1/16 कितना होता है परसेंटेज में। बोलो, 6 1/4 होता है क्या, 6 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 56.25 आपका आएगा। अब इसको खुद से करके देखो, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या बोला है, या तो आप इसको 16 से 100 को कट करो तो भी आपको वही आएगा, और अगर आपको पता है 1/16 क्या होता है, 6 1/4, फिर उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 56.25 आंसर आएगा, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। अब देखो इस सवाल को दूसरे तरीके से कैसे करोगे। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ना वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर कांस्टेंट लाने के लिए हमने क्या किया है, 16 को 25 बनाने के लिए हमने क्या किया है, 9 से इंक्रीज़ किया है। 9 किस पे इंक्रीज हुआ है, 16 पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे मान लो कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था स्टार्टिंग में 100 था, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे कि इधर 100 ही आए, तो बताओ। देखो मैंने यहाँ पे इसको 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि r² है, ठीक है। वॉल्यूम मतलब पाई r²h, पाई लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो r² मतलब r 2 बार है और h 1 बार है, ठीक है। तो r को अगर आप 2 बार डिक्रीज़ करोगे -20%, फिर -20%, तो अगर 100 को -20% करोगे तो कितना आएगा, 80। अब 80 को दोबारा से -20% करोगे तो कितना आएगा, 64, ठीक है। अब ये बताओ 64 से 100 डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको कितना से ऐड करना होगा, 36 से ऐड करोगे ना ये, तभी तो आएगा आपका 100। बट 36 आपने किस पे ऐड किया, 64 पे ऐड किया, इंटू 100 कर दो परसेंटेज निकालने के लिए। तो आपका सेम, अगर आप इसको कट करोगे 4 से तो 9 और ये 16, तो अगेन 1/16 का परसेंटेज निकाल लो, फिर उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर कितना आएगा, 56.2/5, या आप बोलो 56 1/4%, ठीक है। तो यही आने वाला है। आप ऐसे करो या ऐसे करो, आपका आंसर 4 ही आएगा अगर आप सही तरीके से कर रहे हो तो। अगर आप गलत तरीके से कर रहे हो तो ये भी हो सकता है कि आपका आंसर कुछ ऐसा है जो इस ऑप्शन में ही ना हो, ठीक है। तो ऐसा काम मत करना, एकदम सही तरीके से करो, ऐसा आंसर लाओ जो ऑप्शन में हो, और ऑप्शन ऐसा हो जो बिल्कुल सही हो। चलो क्वेश्चन नंबर 9 करो, तब तक मैं थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 9, हाँ ठीक है 9 करो इसको। देखो यहाँ पे सवाल बिल्कुल सेम है, ये बोल क्या रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस कितना है, 25 से इंक्रीज हो रहा है, मतलब 25, मतलब 25% मतलब क्या होता है, 1/4। तो पहले 4 था तो 5 हो गया, यही बोल रहा है ना। और जो हाइट दिया है क्या, नहीं हाइट हमें रिड्यूस करना है कि वो सिलेंडर कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो बताओ, इंटू 1 कर दे, ठीक है इंटू 1 कर दिया। अब यहाँ पे हमें पता है कि r²h होता है, ठीक है। तो 4 16 बन जाएगा, ये 25 बन जाएगा। तो आप ये बताओ जो हाइट है वो कितने से रिड्यूस करोगे, कि वो ये कितने से रिड्यूस करोगे भाई मेरे, कि 25 हो, पहले 16 था अब 25 आ गया, तो कितना इस 25 में कितना रिड्यूस करोगे कि ये 16 बन जाए। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, इसको माइनस करोगे तो 9 आएगा। किस पे माइनस कर रहे हो, 25 पे ही ना, इंटू 100, ठीक है। तो ये 25/4 से हो जाएगा, ये कितना आएगा 36%। तो आपका आंसर 36% आ जाएगा। ये हो गया मेथड 1। अब इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूँ कि आप मेथड 2 से खुद करो। पहले 100 था,
यहाँ पे रेडियस एक बार इंक्रीज, 2 बार इंक्रीज, फिर हाइट कितना आप रिड्यूस करोगे। ये तो आपको दिख रहा है कि इंक्रीज है 25 से 25% से इंक्रीज है, ये भी 25% से इंक्रीज है। और हाइट को आप कितना रिड्यूस करोगे कि आपका इधर 100 ही आए। चलो आप इसको खुद करो, ठीक है, ये आपका होमवर्क होगा। मैंने आपको 2 होमवर्क दे दिया, एक तो क्वेश्चन नंबर 4 था आई थिंक, और ये क्वेश्चन नंबर 9। आप ये दोनों तरीका मुझे करके बताओगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो ख़त्म हो गया। देखो दोस्तों, आज मैंने ना बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कराया है। ये जितने भी सवाल थे वो एसएससी लेवल के ही है, और ये प्रीवियस ईयर के सवाल है, ठीक है। और आपको लग रहा होगा यार ये एक ही सवाल में इतना टाइम क्यों ले रहा हूँ। मैं देखो इनमें टाइम इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि आप समझो, चीज़ों को डीपली समझो, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो, तभी तो आप और भी अच्छे सवाल करोगे। मान लो आपका बेसिक ही स्ट्रॉन्ग नहीं तो आप क्या करोगे। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ना, तो आप इन वीडियो को दोबारा से बार बार देखो, बार बार देखो, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को बता दो इस चैनल के बारे में। चैनल का नाम स्टडी टाइम है, ठीक है। तो आप देखो और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, बार बार करो। अगर आपको कोई भी सवाल समझ ना हो तो उसको पॉज करके दोबारा से उसको देखो मैंने क्या किया, खुद से करो। एक सवाल को 2 से 3 से 5 बार करो, ठीक है। बिल्कुल आपको समझ आना चाहिए। और मैंने एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर दिया ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो। तभी आपको अगर कुछ समझ ना आ रहा तो प्लीज़ मुझे कमेंट पे आप बता देना कि आपको क्या दिक्कत आ रहा है, और आप क्या चाहते हो कि मैं किस तरह से आपको बताऊँ वो भी बता देना। आप जिस तरह से समझोगे ना उस तरह से भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। चलो आज का वीडियो फिर यही पे एंड करेंगे। बट हाँ, एक और बात मैं बताना चाहता हूँ। देखो ये जो लेंथ एरिया हो या वॉल्यूम इंक्रीज हो गया या सर्कल इंक्रीज हो गया, अभी मैंने आपको 1 से 9 तक का क्वेश्चन करा रखा है। इसमें टोटल मेरे पास कितना 16 या 17 क्वेश्चन है, 16 या 17 है। तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा ना वो इसका कंटिन्यूएशन होगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे मैं 9 नंबर क्वेश्चन पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। जो अगला पार्ट होगा वो 10 नंबर से स्टार्ट होगा। 10 नंबर से इसलिए स्टार्ट होगा क्योंकि टाइप चेंज नहीं होगा, यही टाइप होगा। देखो दोस्तों, मैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप विथ फॉर्मूला भी बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, एटलीस्ट आपको एक बार पता तो चल जाए। ये तो क्या होता है कि आप फिर आप करोगे नहीं, है ना। तो ये देखने के बाद जो दूसरा पार्ट है ना आप उसको भी तुरंत देख लेना, ठीक है, ताकि आपका जो कंटिन्यूएशन है वो बना रहे। 9 है पे यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ। अब 10 से मैं स्टार्ट करूँगा फिर से। 10, 11 कुछ वहाँ पे भी होंगे, 7-8 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और ये जो परसेंटेज का भी सीरीज चल रहा है तो ये अभी कम से कम इसमें अभी टाइम लगेगा, ठीक है ना। अभी बहुत सारा टाइप है, तो अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो आप इस चैनल पे बने रहो। और एक प्रॉमिस मैं आपसे ये करता हूँ, अगर आप इस चैनल पे बने रहोगे तो आपको फिर कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इस चैनल पे आपका बिल्कुल जो बेसिक है ना, जो क्लियर नहीं था वो बिल्कुल ही क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बस इस चैनल के बारे में, इस वीडियो के बारे में अपने दोस्तों को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और लाइक भी कर लो, ठीक है ना। चलो फिर मुझे इजाज़त दो, अलविदा, टेक केयर।